2024 खत्म होने वाला है एंड ये लास्ट 1-2 साल बहुत ज़्यादा क्रेजी रहे हैं टेक इंडस्ट्री के लिए। अब चाहे रिसेशन की बात कर लो, ले ऑफ्स की बात कर लो, या फिर नए नए एआई टूल्स जो हर दूसरे दिन कोई नई जॉब खाने में लगे रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोडिंग स्किल जो एक टाइम पे तुम्हारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आज के टाइम पे वो तुम्हें वल्नरेबल बना रही है? क्योंकि एक जॉब पे टिके रहना आज के टाइम पे सबसे बड़ा रिस्क है। तुम्हें बस एक टेक स्टैक आता है या फिर बस एक ही चीज़ तुमने सीखी है लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में, तो वो कभी भी रिप्लेस हो सकती है। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीइंग अ टेकी मींस यू नीड टू लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक चीज और भी है, कोडिंग स्किल्स जो है वो बस ऐसी स्किल्स नहीं है जिससे तुम 9 to 5 जॉब ले सकते हो। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे तुम बहुत सारी साइड हसल्स भी कर सकते हो एंड ये साइड हसल्स तुम्हें ग्रो करने में एज वेल एज फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है जो बैंगलोर में रहता है, ठीक है, वो एक कंपनी में काम करता है। उसकी मोस्ट ऑफ द सैलरी जब मंथ स्टार्ट में आती है वो चली जाती है। बहुत सारी सैलरी उसकी बैंगलोर में रहने में, एज बैंगलोर इज वेरी एक्सपेंसिव, चली जाती है। बाकी उसका स्टूडेंट लोन की ईएमआई कट जाती है, कुछ पैसे उसको घर बेचने पड़ते हैं एंड जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इन्वेस्टमेंट टू जनरेट वेल्थ, वो उसके लिए पैसे बचा ही नहीं पाता। एंड अगर वो अभी स्विच भी मारता है तो बहुत कम ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड जो रेजेस मिल रहे हैं वो 2021, 2022, 2023 वाले लेवल के नहीं है। 10, 15, 20% से ज्यादा काफी कम रेजेस मिल रहे हैं आज के टाइम पे। एंड इसका एक सॉल्यूशन जो मेरे को समझ आया है, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम थ्रू मल्टीपल साइड हसल्स दैट यू कैन डू। अब बात बस पैसे कमाने की नहीं है। जब तुम साइड हसल्स करते हो, जब तुम नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें सीखते हो, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, उससे क्या होता है, तुम अपनी एक्सपर्टीज भी इंक्रीज कर रहे हो। अगर तुम XYZ कंपनी में करंटली अभी काम कर रहे होगे तो उसमें तुम एक स्पेसिफिक डोमेन में ही काम कर रहे हो, स्पेसिफिक डोमेन की ही नॉलेज तुम्हें है। बट जब तुम कोई साइड हसल उठाते हो, तुम अलग अलग नई नई चीजें सीखोगे एंड जो एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज बेटर देन मास्टर ऑफ वन, तो वो चीज तुम एक्चुअली लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। अब एक तुम्हारे लिए छोटा सा टास्क है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके ये बताओ कि व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड साइड हसल इन 2025? इज इट जस्ट फॉर अर्निंग मनी और ऑल्सो फॉर पर्सनल ग्रोथ? अब चाहे तुम्हें नीड हो ना हो, बट आई एम स्टिल सजेस्टिंग यू टू स्टार्ट डूइंग सम साइड हसल एंड इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं तुम्हारे साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आता है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। अब तुम फॉर एग्जांपल एक कंपनी में करंटली काम कर रहे हो, यू डोंट नो वट विल बी द स्टेट इन नेक्स्ट 6 months, 1 year एंड हो सकता है कंपनी में ले ऑफ्स हो सकता है जो तुम्हारा करंट प्रोजेक्ट है वो बाद में कैंसिल कर दिया जाए, या कोई नया XYZ AI टूल आ जाए, या फिर AI तुम्हारी करंट कंपनी को ही ऑब्सोलीट कर दे। ऐसे में साइड हसल तुम्हारे लिए एक प्लान बी या एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है स्किल एनहांसमेंट। अब जब तुम कोई चीज नई सीख रहे होगे, उसमें प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, उसमें साइड हसल में अब आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो इट विल हेल्प यू डेवलप योर स्किल्स एज वेल। एंड जब बाय चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है तो यू हैव समथिंग टू लाइक बैक ऑन। अब ये सब करके तुम प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर पाओगे विच विल बी यूज्ड इन योर नेक्स्ट जॉब और एनीवेयर एल्स व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, या फिर इफ यू वांट टू वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी। थर्ड थिंग आ जाती है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। जब तुम ऐसे साइड हसल्स करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें करोगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग होता जाएगा। तुम्हारे पास रेज्यूमे में लिखने के लिए चीजें होंगी, तुम्हारे पास ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे जिसको तुम शेयर कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली गेट अ बेटर जॉब थ्रू दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जब तुम साइड हसल कर रहे होते हो, जब तुम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, तो उसकी वजह से तुम काफी सारे नए लोगों से मिलोगे, स्टार्टअप फाउंडर से मिलोगे, क्लाइंट से मिलोगे एंड दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर नेटवर्क फॉर श्योर। एंड ये जितने भी कनेक्शंस होंगे तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, इज इट वर्थ द एफर्ट? फॉर मी आई थिंक इट इज डेफिनेटली वर्थ द एफर्ट। अब तुम सोच रहे होगे यार मैं तो ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। अब साइड हसल की सबसे बढ़िया बात ये है कि तुम्हें वो एक फिक्स टाइम पे नहीं करना है, 9 to 5 जॉब की तरह उसको हर दिन नहीं करना है। व्हेनेवर यू गेट टाइम, चाहे वो वीकेंड्स हो, चाहे वो आफ्टर ऑफिस हो, किसी दिन तुम्हारे पास ऑफिस में काम नहीं है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा वो करने का, यू टुक अ ब्रेक, आज छुट्टी ले ली ऑफिस से, तो चलो ये वाला काम कर लेते हैं। एंड किसी भी टाइम में यू कैन टेक आउट टाइम टू वर्क ऑन योर साइड हसल्स। एंड जो एक्सपीरियंस एंड पैसे तुम इसके थ्रू कमाओगे वो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बहुत सारे लोगों की मैंने खुद स्टोरीज देखी हैं, दे वर वर्किंग एट अ 9 to 5 जॉब एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ साइड हसल। वो डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके की होती हैं एंड दे फाइनली एंडेड अप जॉइनिंग दैट करियर फुल टाइम। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 साइड हसल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कोडर्स के लिए बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले हैं 2025 में, एंड दैट कैन हेल्प यू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन एंड with that they will be profitable and scalable too for you. So hi guys, I'm Nishant, Chahar, welcome back to the channel.
जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट। अब फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट से मेरा बस ये कहना नहीं है कि तुम वेब पेजेस बनाओ लोगों के लिए या फिर बस वेबसाइट्स बनाओ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ। अब AI बहुत ज़्यादा चल रहा है, नो कोड टूल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो यू कैन यूज ऑल दैट टू बिल्ड वेबसाइट्स, टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर क्लाइंट्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं जो वो बिल्ड करना चाहते हैं, बट उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है। सो फॉर यू टू स्टार्ट अ फ्रीलांस करियर इन दिस और फ्रीलांस साइड हसल, क्या क्या टेक्नोलॉजीज या क्या क्या चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड के लिए तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें रिएक्ट में Next.js या Vue.js तुम्हें चाहिए। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में आजकल ऑलरेडी बहुत सारे बैकएंड एज अ सर्विस तुम्हें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरबेस हो गया, तुम्हारा ऐप राइट हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको तुम सीख सकते हो और डायरेक्टली बैकएंड एज अ सास तुम यूज कर सकते हो इन अ लॉट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और यू नीड टू लर्न Node.js थोड़ा सा, तुम्हें थोड़े बहुत डेटाबेसेस आने चाहिए। Node.js सीख सकते हो, तुम Django सीख सकते हो फॉर बैकएंड, या फिर तुम फ्लास्क वगैरह सीख सकते हो। एंड फाइनली डेटाबेसेस में तुम्हें एक NoSQL डेटाबेस एंड एक SQL डेटाबेस आना चाहिए। एंड भाई बैकएंड एज अ सर्विस में तुम्हारे डेटाबेसेस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, चाहे ऐपराइट हो, चाहे फायरबेस हो, चाहे तुम्हारा सुपरबेस हो। यू कैन लर्न एनी ऑफ दीज एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोजेक्ट्स। एंड फ्रीलांसिंग की सबसे बढ़िया बात यही है कि तुम्हारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। यू विल गेट डिलीवरेबल, यू विल हैव टू बिल्ड इट इन XYZ टाइम, एंड तुम अपने आप अपनी टाइमलाइंस देते हो, अपने आप सारी चीज़ें देते हो, एंड यू विल लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम जनरली एक कंपनी में काम करके नहीं सीख पाते हो। दिस इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल who are working in service based companies या फिर who are working at a place जहाँ पे उनको इतना चैलेंजिंग जॉब नहीं मिल रहा है। For top 5% people this might not be true because वहाँ पे ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे होते हो। एंड अगर तुम अभी बिगिनर हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है वेब डेवलपमेंट, पता ही नहीं क्या है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट AlgoPrep। अब AlgoPrep पे हमारे लाइव बैचेस भी होते हैं एंड वी ऑल्सो हैव AlgoPrep X। अब लाइव बैचेस में जो वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं वो Cars24 में खुद एक टेक लीड है एंड उनको 5 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। ही हैज स्टार्टेड पेप कोडिंग, स्केलर एंड मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म। सो अभी करंटली कोई बैच ऑनगोइंग नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड प्री रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट बैच। यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्टार्ट नाउ, वी हैव AlgoPrep X। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे वो DSA हो, चाहे वो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट हो, तो आपको बेसिक डेवऑप्स भी सिखा दिया जाता है। इसके साथ साथ LLD भी सिखा दिया जाता है। कोर सब्जेक्ट्स OS, GBMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखा दिया जाता है, ऑल एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस। एंड करंटली न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है, तुम डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग डील मिलने वाली है भाई। एंड सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं, साथ साथ आपके पास कोडिंग, IDE, कम्युनिटी का सपोर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। जाओ, चेक इट आउट, इफ़ यू लाइक इट एनरोल इट। एंड देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जिनके लिए प्री रजिस्टर करने के लिए अभी ओपन है। जाओ प्री रजिस्टर करो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वील रीच आउट टू यू विद एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। अब प्री रजिस्ट्रेशन एंड AlgoPrep X का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट नाउ। अब वापस आ जाते हैं साइड हसल पे। अगर तुम वेब डेवलपमेंट एज अ साइड हसल देख रहे हो तो भाई बढ़िया है, बट तुम्हें इसके लिए काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा गिटहब चाहिए होगा। गिटहब पे क्या चाहिए, तुम्हें अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई हुई हैं, आई बटन में आ रही हुई, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज़ डिस्कस करे हुए हैं, जिन पे तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिनको तुम लाइव कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, सो दैट यू कैन शो कि भाई देखो मेरे को चीज़ें आती हैं, मैंने चीज़ें करी हुई हैं, एंड यू हैव अ प्रूफ ऑफ योर वर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के लिए फॉर श्योर। तुम जब बस जाके किसी को बोलोगे कि मेरे को वेब डेवलपमेंट आती है, मेरे को एक प्रोजेक्ट दे दो आप, तो कोई नहीं देगा। यू विल हैव टू शो देम कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विल हेल्प यू लाइक गेन दैट क्रेडिबिलिटी। बट एक और चीज़ है, अगर तुम्हें हार्ड कोड कोडिंग नहीं करनी है, तुम्हें ज़्यादा कोडिंग नहीं आती है, देन बीइंग अ वर्डप्रेस डेवलपर, बीइंग अ शॉपिफाई डेवलपर, और देयर आर मल्टीपल अदर नो कोड टूल्स दैट यू कैन लर्न, एंड वो भी तुम डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी डिमांड होती है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए, तुम्हारे शॉपिफाई पे स्टोर्स बनाने के लिए, या फिर तुम्हारा वेबफ्लो हो गया, विक्स हो गया, स्क्वायरस्पेस हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो नो कोड से वेबसाइट्स बनवाती हैं। यू कैन बिल्ड दैट एंड यू कैन लाइक फ्रीलांस इन दैट सेक्टर एज वेल। अब पूछोगे भाई क्लाइंट्स कहाँ से लाऊं? फाइवर, अपवर्क सब बताते हैं, और एक और वेबसाइट है टॉपटैल। इसके साथ साथ तुम देखो अपने आसपास कौन ऐसे लोकल स्टोर्स हैं या लोकल बिजनेसेस हैं जिनको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होगी। गो टू देम, पिच योर आइडिया, यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट्स एंड यू कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम लाइक 20,000 to 1 लाख रुपीज। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें 20-25 हज़ार रुपए मिल रहे होंगे एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर तुम थोड़े इंटरमीडिएट हो, तुम्हें ज्यादा चीजें आती है, तुम 50,000 तक चार्ज कर सकते हो। एंड जब तुम प्रो हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, तुम्हारी रेटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, यू कैन इवन चार्ज 1 लाख रुपीज फॉर अ सिंगल वेबसाइट और सिंगल प्रोजेक्ट। अब आ जाते हैं सेकंड साइड हसल पे, जिसका नाम है कंटेंट क्रिएशन। तुम्हारे सामने एक जीता जाता है एग्जांपल बैठा है कि कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइड हसल। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, आई स्टार्टेड
hated this and I ended up लीविंग माइक्रोसॉफ्ट एंड कंटिन्यूइंग दिस। अब कंटेंट क्रिएशन में यार तुम एक स्पेसिफिक नीश ढूंढोगे जिसमें तुम कंटेंट बना सकते हो। अगर तुम कोडिंग को ही नीश समझते हो तो जो भी तुम्हें अभी करंट एक्सपर्टीज है, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दैट। इनिशियली ग्रो करना थोड़ा टफ होता है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म, क्रिएट एंगेजिंग रील्स और एंगेजिंग शॉर्ट्स एंड देन मूव योर वे टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कैमरा को फेस करने में, मेरे को भी होती थी, बट आफ्टर सम टाइम यू विल लर्न द स्किल, हाउ यू हैव टू फ्लक्चुएट योर वॉइस लेवल्स, हाउ यू हैव टू शेयर योर इमोशंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं भाई सीखने के लिए। बट कंटेंट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। अगर तुम्हारी कप ऑफ टी है तो फिर कंटिन्यू कर लेना, नहीं है तो यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल। एंड 2025 में भाई बिल्कुल स्टार्ट कर लो, अगर अब तक नहीं किया है तो लर्न इन पब्लिक, बिल्ड इन पब्लिक एंड दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर श्योर। अब तुम स्टार्ट कैसे करोगे? कोई भी एक नीश पकड़ लो। नीश वाले चैनल्स इतने ज़्यादा भी मार्केट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रिएक्ट बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें वेब बहुत अच्छे से आता है, या फिर तुम्हें पाइथन बहुत अच्छे से आता है। स्टार्ट क्रिएटिंग रील्स एंड वीडियोज अराउंड दैट। यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, स्टार्ट पोस्टिंग एंड बस क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाना, बट क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मैंने एक दो क्रिएटर्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। देयर इज़ अ गाय कॉल्ड निशांत, ही क्रिएट्स रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड उसने अपनी हैकाथॉन्स की जर्नी शेयर करी है। ही रिसेंटली हिट 500K ऑन इंस्टाग्राम, सुपर हैप्पी फॉर हिम। एंड काफ़ी बढ़िया स्टोरी टेलिंग है, काफ़ी बढ़िया जो मर्ज करा है ना उसने दो चीज़ों को, हाउ ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी एंड हाउ ही इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज। तो ऐसी कोई नई नई चीज़ें तुम ढूंढ सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन ब्लो अप ऑन सोशल मीडिया। एंड कंटेंट से यू कैन जनरेट एनीवेयर फ्रॉम 5,000 to 50,000 थोड़े टाइम बाद। एंड जैसे जैसे तुम ग्रो होते जाते हो यू कैन इवन अर्न लाइक 5 लाख 10 लाख रुपीज फ्रॉम अ सिंगल कोलैबोरेशन। अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट है, इफ यू थिंक यू कैन टीच समथिंग बेटर, गो फॉर इट। इफ यू थिंक यू आर गुड एट समथिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट भाई। 2025 is the year to start it। एक वो saying है ना, yesterday was the best day to start but today is the next best day। तो आज शुरू कर दो भाई, कल नहीं किया, 2020 में नहीं किया, 2016 में नहीं किया, 2025 में कर दो एंड इट विल गिव यू इमेंस रिजल्ट्स फॉर श्योर। अगर तुम अपना 100% देते हो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हो तो। थर्ड हमारा आता है बिल्डिंग एंड सेलिंग मोबाइल ऐप्स। अब जो मोबाइल ऐप्स का मार्केट है ना यार, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मोबाइल एंड इंटरनेट बहुत इजीली एक्सेसिबल होता जा रहा है इंडिया में, पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ऐप्स। अब यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो है इफ यू हैव गुड इनफ आइडियाज, इफ यू थिंक यू कैन बिल्ड समथिंग, अपना खुद का ऐप बनाओ, खुद का ऐप पब्लिश करो ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे एंड you can monetize it with multiple different ways। Second is make apps for other people। जैसे वेबसाइट की हमने बात करी, similar is a way to make apps। आप गेम्स वगैरह बना सकते हो, आप ट्रैकर वगैरह बना सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ पहले स्किल सीखनी पड़ेंगी। अब अगर आपको iOS पे बनाना है, iOS इनिशियली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है टू डेवलप एप्स ऑन iOS। अगर वो आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपके पास iOS का फ़ोन, मतलब आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास मैकबुक नहीं है, तो वो वाला पाथ आप बाद में चूज़ कर सकते हो। इनिशियली आप एंड्रॉइड से स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल पीसी में आप कर सकते हो, एंड्रॉइड पे ऐप्स वगैरह बनाओ, या फिर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स वगैरह सीख सकते हो, जैसे फ्लटर हो गया या फिर आपका रिएक्ट नेटिव हो गया एंड यू कैन बिल्ड ऐप्स फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉइड। अगर आपको iOS पे सीखना है तो पहले आपको स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी, अगर आपको एंड्रॉइड ऐप्स बनाने हैं तो आपको कॉटलिन एंड जावा सीखनी पड़ेगी। अब कैसे स्टार्ट करना है? कोई एक सिंपल नीश प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक कि यार मेरे को फाइनेंस ट्रैकर बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। स्प्लिट वाइज आज के टाइम पे थोड़ा पेन इन दी एस हो गया है, क्योंकि 3 से ज़्यादा तुम ट्रांजैक्शन उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यू कैन बिल्ड योर ओन ट्रैकिंग ऐप, अपने कॉलेज में रिलीज़ करो, अपने कॉलेज वाले दोस्तों को भेजो, क्या पता वर्ड ऑफ माउथ से वो चीज़ काफ़ी बड़ी बन जाए। ऐसे ही और भी बहुत सारे आइडियाज़, ग्रोसरीज वगैरह का तुम कर सकते हो, फिटनेस ट्रैकिंग का कर सकते हो। थिंक अबाउट इट एंड यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आइडेंटिफाई कर ली तुमने प्रॉब्लम, नेक्स्ट चीज़ है तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया एंड्रॉइड iOS जिस पे भी तुम्हें बनाना है उसके लिए रिलेवेंट स्किल सीखो एंड स्टार्ट बिल्डिंग। एंड फाइनली पब्लिश कर दो भाई आपको, किसी का वेट मत करो, डरो मत। गूगल प्ले स्टोर का जो डेवलपर वाला अकाउंट होता है वो तो $25 का आता है भाई, $25 का, बहुत सस्ता आता है। जाओ उसको लो एंड एंड्रॉइड पे दबा के आप पब्लिश करो। एंड इसके साथ साथ अगर तुम फ्रीलांस ऐप डेवलपर भी बनते हो तो 1 घंटे के यू कैन इजीली चार्ज 500 to 5,000 रुपीज। एंड पर ऐप कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, बट यू कैन चार्ज 20,000 to 2 लाख रुपीज फॉर अ फुल ब्लून ऐप। एंड फाइनली अपने खुद के ऐप्स तुम रिलीज करोगे तो उसमें तुम अर्न कर सकते हो, चाहे वो एडसेंस हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन फीस हो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, एंड दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन लॉन्गर रन। साइड हसल नंबर 4 हमारी आ जाती है डेवलपिंग
प्लगइन्स एंड थीम्स। अब प्लगइन एंड थीम बनाना भाई वेब डेवलपर्स के लिए एक और काफी अच्छा तुम्हारा रेवेन्यू पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, तुम्हारा वेब फ्लो हो गया, इनके लिए तुम थीम्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो, इनके लिए तुम प्लगइन्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो विच पीपल यूज अ लॉट। पर प्लगइन तुम उनसे चार्ज करोगे। अब तुम शॉपिफाई पे जाके देखोगे तुम्हें अंधे प्लगइन्स मिल जाएंगे। इफ यू थिंक देयर इज समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट देयर और यू कैन बिल्ड समथिंग एट अ रिलेटिवली चीपर प्राइस, गो फॉर इट। ट्राई करो, बनाओ एंड पब्लिश कर दो। अब एक सक्सेसफुली बनाए हुए थीम या प्लगइन को तुम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो एंड हर बार सेल करने से तुम्हें रेवेन्यू जनरेट होगा। मेहनत तुम्हें एक बार ही करनी है, यू हैव लाइक अनलिमिटेड पोटेंशियल टू सेल इट देन। अब तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें वर्डप्रेस पे प्लगइन्स वगैरह बनाने, थीम्स वगैरह बनाने, तुम्हें उसके लिए PHP, HTML एंड CSS आनी चाहिए। शॉपिफाई के लिए तुम्हें लिक्विड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज आनी चाहिए एंड थोड़ा APIs वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए, कैसे तुम्हें यूज करनी है शॉपिफाई की। उसके बाद बस प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस, डेवलपर गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ो, उनको लाइक यूज करो। बाकी ChatGPT तो यूज कर ही सकते हो एंड क्रिएट द प्लगइन्स दैट यू थिंक माइट वर्क आउट। मल्टीपल बनाओगे, 50 बनाओगे, कोई एक दो भी चल गई तो बल्ले बल्ले। अब कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई के लिए एक SEO प्लगइन तुम बना सकते हो, शॉपिफाई के लिए तुम थीम्स वगैरह बना सकते हो। ऐसे ही आइडेंटिफाई करो एंड अपना दिमाग लगाओ, बनाओ। अब तुम्हारे प्लगइन का यूनिक एंड थोड़ा सा यूजफुल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो यूनिक एंड यूजफुल नहीं होगी तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, उनको चूज कर लेंगे। अब अच्छी प्लगइन्स बनाओगे, अच्छी थीम्स बनाओगे तो पीपल विल डेफिनेटली ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन दैट एंड यूज इट। अब जो भी तुम थीम्स वगैरह बनाओगे वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे तुम लिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोड कैनियन हो गया, थीम फॉरेस्ट हो गया, फिर टेम्पल मॉन्स्टर हो गया, इन पे जाके लिस्ट करो एंड पीपल विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम देयर। या फिर तुम डायरेक्टली अपनी खुद की वेबसाइट बना के उस पर भी सेल कर सकते हो एंड मिडिल मैन को हटा सकते हो, बीच में जो कमीशन वमीशन ये लोग लेंगे उनको हटा सकते हो। बट दिस गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी बिकॉज इन वेबसाइट पे लोग इसी चीज के लिए आते ही हैं। अब सिंगल प्लगइन या थीम की सेल पे तुम अप टू 10-15 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हो। कस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर तुम्हें मिलते हैं तो 25,000 तक अर्न कर सकते हो एंड मंथली सब्सक्रिप्शन फीस से तुम 5 से 50 हज़ार तक मंथली अर्न कर सकते हो। बट ये सारी ऐसी फिगर्स हैं जो तुम्हें एकदम से नहीं मिलेंगी, यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग की डिमांड इन जनरल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज सब लोगों को क्लियर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ताकि डेवलपर्स उसको ढंग से पढ़ के प्रोडक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकें। अगर तुम्हें कोडिंग नॉलेज है एंड थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग आती है तो टेक्निकल राइटिंग तुम्हारे लिए काफी अच्छा साइड हसल हो सकता है। अब कंपनीज को APIs के लिए, सॉफ्टवेयर गाइड्स के लिए या फिर यूजर मैनुअल के लिए कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं जो उनके लिए ये सारा कंटेंट क्रिएट करें, जनरेट करें एंड एक कॉन्साइज डॉक्यूमेंटेशन बनाए बेसिकली। अब कैसे स्टार्ट कर सकते हो भाई? क्लाइंट तुम्हारे पास सामने से नहीं आएगा जब तक तुम उसे अपना काम शोकेस नहीं करोगे। तो कुछ क्लाइंट्स के लिए हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में फ्री में काम करना पड़े, कोई नहीं, स्टार्टिंग में करो। इससे तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड होने में हेल्प होगी। क्लाइंट्स को तुम लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, बाकी अपवर्क, फाइवर, यहाँ पे भी टेक्निकल कंटेंट राइटिंग के लिए तुम्हें गिग्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड इसके बाद जब तुम्हारा फ्री सैंपल स्पेस से एक डिसेंट पोर्टफोलियो बन जाए उसके बाद जाओ अपवर्क पे, फाइवर पे जाओ, वहां पे जाके गिग्स ढूंढो एंड मस्त पैसे वैसे कमाओ। एंड स्टार्ट करने के लिए तुम मीडियम पे जाके भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी तुम्हें मिलता है। इसके अलावा हैश नोड करके एक और वेबसाइट है जहां पे तुम टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अब अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो बिगिनर्स 1,500 से 3,000 पर आर्टिकल तक चार्ज करते हैं। इंटरमीडिएट राइटर्स 5,000 से 15,000 पर प्रोजेक्ट पे चार्ज कर रहे होते हैं एंड एक्सपीरियंस टेक्निकल कंटेंट राइटर्स 25,000 तक एक प्रोजेक्ट के लिए चार्ज करते हैं एंड पर आवर दे चार्ज अराउंड 1,000 to 5,000 रुपीज। एंड राइटिंग में ना पर वर्ड का भी मॉडल चलता है तो वो भी तुम डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो एंड उससे भी अपना अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब भाई लोग, तुम्हारे पास एक पूरा अच्छा सा रोड मैप है, तुम्हें पता है क्या स्किल्स चाहिए, तुम्हें पता है क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो। जाओ, ठीक है, अपनी लेजी एस को उठाओ, काम करना स्टार्ट करो एंड डू समथिंग गुड। मैं बता रहा हूँ भाई, पैसे कमाना अच्छी चीज़ होती है। पैसे कमाओगे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करोगे, अपनी फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करोगे एंड मज़ा आएगा भाई। तुम्हें बचपन में PS5 खेलना था, PS5 आता है 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए कमाओ, PS5 खरीदो एंड फिर मजे करो। अब हसल शुरू करना ना एक प्रोसेस है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे पार्ट में है कंसिस्टेंसी। आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट 4 years। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आई हैव अपलोडेड एटलीस्ट 1 वीडियो अ वीक एंड तुम काउंट करोगे भाई, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आई ट्राइड लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इंस्टाग्राम पे बनाना शुरू किया, लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया। यू कैन डू दैट टू। आई एम अ नॉर्मल पर्सन। मैं थोड़ा सा स्मार्ट कह सकते हो, जेई क्रैक किया था, NSIT में गया था, माइक्रोसॉफ्ट कर लिया, बट ऐसे कुछ बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ। क्वांट में कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ 5 करोड़ के पैकेज पे। आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन। तुम भी चीज़ें सीखोगे, ट्राई करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने कोडर दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए